हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज हम बहुत दिनों बाद बीमा सखी योजना के रिगार्डिंग एक वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि मुझे रेगुलरली मैसेजेस आते रहते हैं बीमा सखी योजना के लिए ही कि बहुत सी सखियां हैं जिन्हें वेतन मिल गया है और बहुत सी ऐसी हैं जिन्हें नहीं मिला है। तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट कर करके बताओ कि किसे किसे जो है सैलरी और कमीशन दोनों आ रहा है और किसे वेतन नहीं मिल रहा है। और आज की वीडियो पे हम बात ही भी यही करेंगे कि किसे वेतन मिला है, किसे सैलरी मिली है और किसे नहीं मिली है, और जिसे नहीं मिली है वो क्यों नहीं मिली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम बात ही ये कर रहे हैं कि जो बीमा सखियां हैं जिन्हें सैलरी मिल गई है वो क्यों मिली है, और जिन्हें सैलरी नहीं मिली है वो क्यों नहीं मिली है। और साथ ही साथ हम थोड़ी और भी बात करेंगे जो कि आप मुझे रेगुलरली कमेंट्स करके पूछ रही हैं बहुत सी सखियां, उनके बारे में भी बात करेंगे। अब बीमा सखी योजना के अंतर्गत मैं कह सकती हूँ कि डेली मुझे ना कोई 20 से 30 कमेंट्स यही आते हैं जिसमें मुझसे बीमा सखियां पूछती हैं कि क्या मुझे सैलरी मिलेगी, क्या मैं दो पॉलिसीज कर दूं, एक कर दूं तो मुझे सैलरी मिलेगी, या क्या करूं सैलरी मिले। मतलब रिलेटेड टू द सैलरी मुझे बहुत से कमेंट्स करके लगातार बीमा सखियां पूछती हैं। अब देखिए, उन सभी को मैं एक ही आंसर देती हूँ कि आपको सैलरी अगर पानी है तो टारगेट पूरा करना पड़ेगा। अब कई जो बीमा सखियां हैं ना, उन्हें टारगेट से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो मतलब इससे कंफर्टेबल नहीं है। देखो बच्चों, अब ना आप एक सीधी सी बात समझ लो। जैसे ना हम जब स्कूल में पढ़ते थे, है ना, तो हमें वहां पता होता था कि हमें 35 नंबर लेने पड़ेंगे तभी हम पास होंगे। 100 में से 35 नंबर आते थे तभी पास होंगे। और अगर 100 में से जो 35 नंबर से अगर हमारे कम हो जाते थे ना नंबर, ठीक है, तो हम फेल हो जाते थे, है ना। बस अब वही चीज यहाँ पर है। अगर आप सैलरी पाना चाहते हो तो आपको ये मिनिमम टारगेट पूरा करना पड़ेगा। बस यही बात है, सीधी और स्पष्ट बात। अगर सैलरी चाहिए तो आपको टारगेट जो है वो पूरा करना पड़ेगा। बच्चों, आप ऐसे ही दुखी हो रहे हैं, ऐसे ही परेशान हो रहे हैं क्योंकि अगर आप टारगेट पूरा करते हो ना तो कमीशन प्लस सैलरी दोनों मिलेगी। अगर आप नॉर्मली एक एजेंट बनते हैं ना तो आपको सिर्फ कमीशन मिलता, पर यहाँ पर तो आपको बेनिफिट है कि आपको कमीशन के साथ साथ सैलरी भी मिल रही है। अब बात करते हैं कि टारगेट जो है वो क्या है। वैसे मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोस में बताया है, टारगेट में आपको क्या करना है। सिर्फ हर महीने दो पॉलिसीज करनी होंगी। कितनी? सिर्फ दो। ठीक है, ये कम से कम है, ज्यादा अगर हो रही है तो वो कर दो। ठीक है ना, कम से कम दो पॉलिसीज आपको हर महीने करनी होंगी। और ये जो दो पॉलिसीज आप करोगे ना, इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इन पॉलिसीज का प्रीमियम इतना जमा हो जाए कि आपके बैंक अकाउंट में आपका जो कमीशन बोनस के बगैर कितना आ जाए, 4,000 रुपए आ जाए। ठीक है। अब बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि 4,000 कमीशन के लिए कितना प्रीमियम जमा करवाना होगा। तो देखो, 4,000 अगर आप चाहते हैं कि कमीशन आपके पास आए तो आपको 20,000 रुपया जो है प्रीमियम के रूप में जमा करवाना होगा। यानी कि ये जो दो पॉलिसीज आप कर रहे हो, ये इनसे जो प्रीमियम आए, कितना आए, कम से कम 20,000 रुपया आए, तो आपका जो कमीशन है वो 4,000 रुपया बनेगा। बोनस इसमें से निकाला गया है। ठीक है। अब अगर ये टारगेट आप पूरा कर लेते हो तो फायदा क्या होगा, सैलरी भी मिलेगी प्लस कमीशन भी मिलेगा। अब कई ऐसे हैं जिनसे टारगेट मान लो नहीं पूरा हो रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सैलरी अगर नहीं भी मिली तो जितना भी आपने प्रीमियम जमा करवाया है उसका कमीशन तो आपको हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो अब आप आई थिंक समझ गए हैं कि सैलरी अगर आप चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब एक और प्रश्न बहुत सी महिलाएं पूछ रही हैं, वो ये है कि अगर पहले महीने मान लीजिए उन्होंने पॉलिसी जमा करवा दी पर दूसरे नहीं करवाई, तो क्या उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो देखिए, अगर आपने पहले महीने पॉलिसीज की हैं, दूसरे महीने या तीसरे महीने आपने पॉलिसी नहीं की है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, टर्मिनेशन नहीं होगी, क्योंकि टर्मिनेशन के लिए रूल अलग है। टर्मिनेट जो टर्मिनेट है ना, वो 1 साल के बाद किया जाता है। टर्मिनेट का मतलब होता है कि आपकी पॉलिसी जो आपकी एजेंसी है उसको बंद कर दिया जाएगा। तो टर्मिनेट जो है ना वो 1 साल के बाद किया जाता है, और वो भी उनको जो
एमबीजी पूरा नहीं कर पाते हैं। मेरी बात समझ आई? टर्मिनेशन होती है 1 साल के बाद और उन्हीं की होगी जो कि एमबीजी पूरा नहीं कर पाते हैं। अब भाई ये एमबीजी क्या चीज है? एमबीजी की फुल फॉर्म है मिनिमम बिजनेस गारंटी। देखो भाई, मिनिमम बिजनेस गारंटी का मतलब होता है कि अपनी एलआईसी की एजेंसी को बचाने के लिए या उसको कंटिन्यू रखने के लिए आपको हर साल कम से कम बिजनेस जो है उसमें करना होता है। ठीक है? अगर वो बिजनेस आप हर साल अपनी एजेंसी में करते रहेंगे तो आपकी जो एजेंसी है वो कंटिन्यू रहती है, उसके साथ उसको बंद नहीं किया जाता है। अब आप एक टेबल देख रहे हो, इस टेबल में आपको ये एमबीजी का टारगेट दिया हुआ है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो इंश्योरेंस एजेंसी है वो चलती रहे, बंद ना हो कभी, तो आपको ये मिनिमम टारगेट जो है वो हर साल पूरा करना होता है। ठीक है? अब यहाँ पे इस टेबल में ना आपको 3 कंडीशंस दिख रही हैं। एक दिख रही है 6 पॉलिसीज वाली, एक पॉलिसी वाली और एक 12 लाइफ्स वाली। ठीक है? इन तीनों में से अगर आपने कोई भी एक कंडीशन पूरी कर दी, एक टारगेट पूरा कर दिया, तो आपकी एजेंसी जो है ना वो चलती रहती है। ठीक है? अब इनमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आपको क्या कर सकते हो। या तो भाई 6 पॉलिसीज और उनके साथ 50,000 रुपए का प्रीमियम हर साल अगर आप जमा करवाते रहते हो तो आपकी एजेंसी चलती रहेगी। ठीक है? ये नहीं कर सकते तो एक पॉलिसी, सिर्फ एक पॉलिसी और उसके साथ कितना, उस पॉलिसी का 1 लाख रुपया अगर आपने प्रीमियम जमा करवा दिया, मान लो कि वो सिंगल प्रीमियम है, तो वो अगर आपने जमा करवा दिया तो भी आपकी जो एजेंसी है वो चलती रहेगी। ठीक है? और अगर ये भी नहीं कर सकते तो 12 लाइफ्स, लाइफ्स क्या, अलग अलग 12 अलग अलग लोगों की पॉलिसीज करनी है। इसमें प्रीमियम का कोई टारगेट नहीं है, छोटी से छोटी भी कर दो, माइक्रो बचत भी कर दो, चाहे 500 रुपए महीने वाली, 600 रुपए महीने वाली, पर 12 अलग अलग लोगों की होनी चाहिए। ठीक है? अब ये देखो, ये 3 टारगेट्स हैं। जिस व्यक्ति की जैसी पहुंच है, जैसे लोगों से उसका कांटेक्ट हो सकता है, उस तरह के लिए, मतलब अलग अलग तरह के लोगों के लिए अकॉर्डिंगली ये टारगेट जो है वो बनाया हुआ है। तो जो आपको सूट करता है वो आप टारगेट पूरा कर सकते हैं। इससे आपकी जो एजेंसी है ना वो टर्मिनेट नहीं होगी, वो चलती रहेगी। और मैंने यहाँ पे बताया भी हुआ है, इन तीनों में से कोई एक टारगेट आपको पूरा करना है, तीनों नहीं, तीनों में से कोई एक, तो आप जो है अपनी एलआईसी की एजेंसी को सरवाइव कर सकोगे, मतलब वो बंद नहीं होगी। ठीक है? एक और प्रश्न जो कि बहुत सी बीमा सखियां पूछ रही हैं कि क्या बीमा सखी अपनी खुद की पॉलिसी भी कर सकती है? तो देखिए, इसका जो उत्तर है ना वो हाँ है। अगर आप बीमा सखी हैं और चाहती हैं कि आप अपनी खुद की भी पॉलिसी करें, तो उसका बिल्कुल आप कर सकती हैं, अपनी पॉलिसी कर सकती हैं, अपने परिवार में भी किसी की भी पॉलिसी आप जो है वो कर सकती हैं। अब ये जो एमबीजी है ना, मिनिमम बिजनेस गारंटी, इसका ना बहुत फायदा है। इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आपकी जो एजेंसी है ना वो कंटिन्यू रहेगी, बंद नहीं होगी। और जब ये कंटिन्यू रहेगी, आप, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अपनी एजेंसी को चलाना है ना, तो आप जो है ना हार्डवर्क करोगे और पॉलिसीज करोगे, उससे क्या है, उससे आपको हर साल कमीशन भी मिलता रहेगा। ठीक है ना? तो आपके लिए बेनिफिशियल ही है ये। अब बात है यहाँ पर बोनस की, क्योंकि देखो शुरू से आपको ये बताया गया कि अगर आपको सैलरी चाहिए तो हर महीने 4,000 रुपया कमीशन आपको मिलना चाहिए, है ना? पर बोनस निकाल के, विदाउट बोनस। ठीक है? तो अब बहुत से प्रश्न आए कि ये बोनस क्या चीज है। तो भाई देखो, जो बोनस है ना, ये क्या है? बोनस अगर आप अपनी पॉलिसी, अपनी एजेंसी में पाना चाहते हो, मतलब जो आपने पॉलिसीज की है ना उन पे आपको ना बोनस भी मिलता है। अब वो बोनस क्या है? वो बोनस जो है ना उसको थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा, वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पर आप ये समझ लो कि अगर आप अपनी एजेंसी में जो आपने काम किया हुआ है, अपनी पॉलिसीज जो आपने अपनी एजेंसी में डाली हुई है, उसका बोनस भी चाहते हो ना कि आपको बोनस भी मिले, मतलब ये आपका ही फायदा है, इससे आपको ही और पैसा मिलेगा, तो आपको अपनी एजेंसी में 6 लाइफ्स कम से कम होनी चाहिए पूरे साल में। मतलब 6 अलग अलग लोगों की पॉलिसीज आपने अगर कर दी और 50,000 प्लस प्रीमियम जमा करवा दिया, मतलब 50,000 से थोड़ा सा ज्यादा ही प्रीमियम अगर आपने जमा करवा दिया अपनी एजेंसी में, ठीक है, तो आपको बोनस भी मिल जाएगा। अब ये बोनस क्या चीज है, इसके लिए थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। उसके लिए ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, जो आने वाली वीडियोस रहेंगी, उनमें इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगी।
तो अगर आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं अलग-अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स पे, अलग-अलग तरह की जानकारी वाली, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।